से चल के महिलाएं आई हुई हैं, उनसे हम पूछेंगे खुशी कितनी है उनको। उत्तराखंड से चल के आई हैं, आज रैपिड रेल का उद्घाटन हुआ है गाजियाबाद में, जो मेरठ है। ये देखिए, क्या नाम है आपका? सविता गुसाई। आप उत्तराखंड से आई हैं? हाँ जी। कौन सी? रहते हम यहीं पे हैं, लेकिन हम लोग उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड से हैं। आज आपको कितनी खुशी हो रही है? ये हमें बहुत खुशी हो रही है जो मोदी जी ने रैपिड रेल का किया है। जो हमें 2 से 3 घंटे लगते थे मेरठ पहुँचने में, मात्र हम अब 45 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। 45 मिनट? हाँ जी, हाँ जी। और आगे क्या घोषणा की थी मोदी जी ने कि हम 2024 में क्या जनता को? जो 2024 में भी आगे भी बहुत सारी उन्होंने हमें बताया है कि बहुत ही आगे प्रोग्रेस करेंगे आगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कि मोदी ही आना चाहिए। ये पूरे इंडिया की और पूरे दुनिया में है कि मोदी वर्ल्ड लीडर है, मोदी ही आना चाहिए बस। और है महिलाएं, और इधर कैमरे की तरफ देखिए, आप कैमरे की तरफ देखिए, सुना पकड़िए। मैं चाहती हूँ कि योगी मोदी की ही सरकार रहे। मैं बहुत खुश हूँ, आज पहली बार उनको मैं देखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आपको देखने को मिले? देखने को मिले, दूर से देखे, पर हम बहुत खुश हैं। हम यूपी से हैं। और है महिलाएं जो आई हुई हैं उत्तराखंड से, देखो उनसे पूछ रहे, उसी वेशभूषा में है, आप देख लीजिए इनकी वेशभूषा, उसी वेशभूषा में। खुशी इतनी है कि ठिकाना नहीं है। और पूछना चाहते हैं जी, क्या नाम है? हम अंजलि जुयाल। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, और हमने भी पहली बार देखे मोदी जी, और सुन के भी जोश के साथ इतना अच्छा इंटरव्यू हमने भी वो देखा कि बहुत अच्छा उन्होंने भाषण दिया है जोश के साथ, और जनता में सबको जोश भर दिया सब में ही। क्या नाम है आपका? प्रेमा नेगी। आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, अद्भुत दृश्य, मतलब जो कहते हैं अद्भुत दृश्य था। पहली बार देखा? पहली बार फेस टू फेस देखा। वैसे तो हम देखते रहते हैं ऐसी कोई टीवी में देखते हैं, टीवी, हाँ, फेस टू फेस हमने पहली बार देखा है। और तो और वो हमारे उत्तराखंड में अब भी पिथौरागढ़ होके आए हैं। पिथौरागढ़ में जो हमारा मतलब जिला पड़ता है वहाँ, तो वहीं होके आए, वहाँ का भी उन्होंने पूरा विकास किया है। और आज यहाँ हम गाजियाबाद में हैं, गांव से हम गाजियाबाद आ रखे हैं, तो यहाँ भी उन्होंने पूरा विकास, मतलब जो नौजवानों को जो सौगात देने की मतलब घोषणा की है आगे की नई पीढ़ी को, तो उसके लिए हम इतने उत्साहित हैं कि हम बता। क्या घोषणाएं की है, कुछ बताएंगे? मतलब रेल की, अभी तो ट्रेन की उनकी की है, जिससे हमारे को मतलब नौजवानों को हमारा रोजगार मिलेगा। तो सबसे बड़ी आए हैं वार्ड नंबर 89 से हमारे वार्ड के। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? राजकुमार सिंह नाम है मेरा। किस वार्ड से, कहाँ पर पार्षद? वार्ड 89 वैशाली से। अच्छा, वैशाली। तो ये बताइए सर कि आज ये कितनी खुशी हो रही है हम लोगों को कि एक उद्घाटन हुआ है रेल का, जो हमें टाइमिंग लगता था 2 से 3 घंटे, जो हम 30 से 35 मिनट में पहुंच पाएंगे। और क्या लगता है आपको इससे? एक तो रोजगार बढ़ेगा, जो मेरठ से आने वाले लोग हैं वो आसानी से 30-35 मिनट के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे, उनके समय की बचत होगी। और ये ऐतिहासिक विकास का कार्य है। इससे पूरे क्षेत्र को, जो इससे यहाँ पे जो लोगों को एक सहयोग मिलेगा, आने जाने का रास्ता सुगम होगा, वो तो एक उपलब्धि है ही। वैसे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विकास यात्रा चल रही है पूरे देश में, वो आप देख सकते हो अद्भुत है। वो ऐसा नहीं है कि इसी क्षेत्र के अंदर चल रही है, वो चौमुखी विकास हर क्षेत्र के अंदर हो रहा है, हर गांव के अंदर हो रहा है, हर शहर के अंदर हो रहा है, हर कस्बे के अंदर हो रहा है, हर जिले के अंदर हो रहा है। तो ये हम हमारे लिए तो बड़ी ही गर्व की बात है। हमारे सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं इस कार्यक्रम के लिए। काफ़ी कई दिन से तैयारियों में लगे हुए थे लगातार। लगभग मैं कह रहा हूँ हमारे वार्ड से ही लगभग 4000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। लोगों में यहाँ के जो लोकल के लोग हैं, सब लोग ने बड़ी खुशी मनाई है इस कार्यक्रम के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को फेस टू फेस देखा है, उद्घाटन को देखा है, मेट्रो जो रैपिड मेट्रो है उसे देखा है। तो ये ऐतिहासिक हैं। ये इससे पहले ये कार्य कभी नहीं देखे, ये फिर पूरे क्षेत्र के अंदर कभी ऐसे कार्य नहीं हुए जो आज देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। हम तो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र बहुत लंबी हो और वो इसी तरीके से क्षेत्र के लिए नई नई सौगातें देती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की खुशी आपने देखी। और आप? अनुराग तिवारी मेरा नाम है। अच्छा, आज ये रैपिड रेल का उद्घाटन किया है पीएम साहब ने, तो क्या लगता है आपको, क्या बेनिफिट होगा इसका? इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बेनिफिट का ये चीज़ मानना चाहिए। तो पहले एक छोटा सा एक उदाहरण आप सबको मैं ये दे देना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे मेट्रो को रैपिड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, इससे क्या चीज़ है, पहले नंबर तो जो दुर्घटनाएँ होती हैं नीचे चलने से, इसका विशेष फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये चीज़ आप सब जानिए कि जो ये प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलते हैं, ट्रैफिक की समस्या हो, इन तमाम चीज़ों की और उससे ज़्यादा समय की बचत होगी। ऐसे तमाम चीज़ें की जो है समस्याएं दूर होंगी। एक थोड़ा सा जो प्रयास है मोदी जी का, बहुत ही सुंदर और सराहनीय है। क्या लगता है आपको 2024 में, आगामी इलेक्शन जो आ रहे हैं 2024 में, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनी? हमारे हिसाब से तो अगर माना जाए तो देश में
जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और इन्हीं की सरकार आना चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से कोई और विकास नहीं कर पाया है अभी तक। जैसे देखा जाए कि क्षेत्र में भी बात किया जाए तो गुंडाराज की बात किया जाए या फिर माफियों की बात किया जाए तो काफ़ी चीज़ें, ये चीज़ मैंने यूपी में देखा है जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, पहला बात। और दूसरी बात ये चीज़ें हैं कि G20 का जो कार्यक्रम एक रखा गया दिल्ली में, आपको साथ साथ ये भी बता दूं जोड़ते हुए कि G20 का जो कार्यक्रम रखा गया, कुछ लोगों ने बोला कि मोदी जी ने 990 करोड़ फूंक दिए। मैं मानता हूँ हाँ, मोदी जी ने 990 करोड़ खर्च किए, इससे कोई फ़ायदा नहीं मेरे को, लेकिन नहीं मैं इस पर यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो खर्चा तो हुआ, ये बात आपकी सही है, बिल्कुल हकीकत है, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन इससे क्या चीज़ होगा कि आप छोटा सा एक उदाहरण ले सकते हैं कि आपके घर में कोई भी आता है, वो एक मेहमान स्वरूप होता है, तो क्या आप उसके लिए चाय पानी बिस्कुट की व्यवस्था नहीं करते हैं? रोज़ तो हम बिस्किट खा के चाय पानी पी लेते हैं, लेकिन अगर कोई आता है तो एक अतिथि होता है ना, हमारे लिए भगवान होता है ना। अपने देश एक, ये जो भारत हमारा, ये भारत का देश है, यहाँ पे क्या चीज़ माना जाता है? यही चीज़ माना जाता है, जो अपना भारत का देश है, यहाँ पे इसीलिए इसको भारत बोला गया है। यहाँ पे जो कोई भी आते हैं वो मेहमान समान होता है हमारे भारत में। वाकई उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि सीमा आई है, ठीक है ना, बेशक पाकिस्तान से ही है, बेशक तो जांच एजेंसी हैं और लगी है अपना, उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण ये है कि यहाँ पे आके यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आता है कि एक मेहमान जो नवाजी होती है ना, वो चीज़ वाकई में होती है। इसलिए हमारा भारत भारत कहा जाता है। और देशों में जाइए, आप रह सकते हो ऐसे। एक सवाल है मेरा आपसे, जो लोग नहीं जा पाते हरिद्वार जी, गंगा जी नहाने हरिद्वार, तो वो लोग क्या करते हैं, गंगा जल खरीद लेते हैं, बिकता है, हर जगह बिकता है, तो उस गंगा जल पे GST लगा दिया 18% का, क्या सही है? जो GST लगी है, देखिए GST में एक विशेष चीज़ है, अगर हमारी जो देश को आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है, देश का आगे विकास करना है, तो GST जरूरी है। बहुत खुशी से मैं दे रहा हूँ। GST जरूरी है, लेकिन गंगा जल पे GST लगाया है। गंगा जल पवित्र चीज़ है, जो लोग नहीं जा पाते हरिद्वार गंगा जल लेने, तो वो गंगा जल परचेज कर लेते हैं। अब तक करते थे, लेकिन अब GST के दायरे में हो गया है 18%, वो भी तो क्या ठीक है? अगर पहले क्या थी कि वो इसी गंगा जल की आप बात करो, गंगा जल की बात करो, पहले क्या सफाई रहती थी ऐसी? अगर उस पर सफाई हो रही है तो खर्च आएगा तो हमें देना चाहिए। और मैं एक हिंदू हूँ, ठीक है, मैं खुशी से दूंगा, बात हिंदुत्व की नहीं है, बात ये चीज़ है कि हमारा गंगा जल साफ है आज, और साफ हो रहा है, उसमें सफाई में खर्च आ रहा है। अगर मोदी जी ने GST लगा दी, कोई गलत नहीं किया। थैंक्स। क्या नाम है? मेरा नाम इंदु नौटियाल है। कितनी खुशी मिल रही है आज? बहुत खुशी मिल रही है सर, मैं तो केदारनाथ की यात्रा करके आई हूँ और इतने पैर दर्द कर रहे थे, रात को गर्म पानी किया, फिर भी मोदी जी की रैली को देखने जरूर आए। और 2024 में मोदी ही आना चाहिए, ये भारत की ज़रूरत है। जोर तोड़ से आ रहे हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम भूषण यादव है। 2024 आगामी इलेक्शन है और अभी ये सौगात मिली है हम लोगों को, गाजियाबाद वालों को, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और सौगात पे सौगात मिल रही है, ये गाजियाबाद का सौभाग्य है। और 2024 में पूर्ण बहुमत से फिर सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं दोबारा। और गाजियाबाद की जनता का सब पूरे देश की, उत्तर प्रदेश की, सभी भारत की जनता ये चाह रही है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री फिर प्रधानमंत्री बने दोबारा। और बहुत सारी सौगातें और भी दी हुई हैं, बीजेपी के टाइम में मिली हैं ये, जैसे रोड हमें अच्छे हो गए, अभी ये रैपिड रेल का उद्घाटन हुआ है, और 2024 में और कुछ घोषणाएं की हैं? हाँ, 2024 में अभी तो ये रैपिड जो है मेरठ तक जाएगी, अभी जो है यहाँ दुबई तक है, तो अभी ये आगे भी 24 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो योगी आज भी माननीय मोदी जी ने कहा है कि 24 में उद्घाटन करने फिर आएंगे इस पूरी ट्रेन के लिए, ठीक है? दुबई से आगे जी मेरठ तक जाएगी दुबई से आगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेश कमांडो है और मैं जिला महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का, गौतम बुद्ध नगर से। कितनी हम ये चाहते हैं कि जैसे ही दिन प्रतिदिन भारत का विकास हो रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, ये और आगे तक जाना चाहिए। 2024 आगामी इलेक्शन है, ये सौगात मिली हमें उत्तर प्रदेश में, और भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें मिली हैं, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? विपक्ष हमेशा मुद्दा उठाता रहता है कि भाई ये क्राइम होता है, इसमें ये होती है, गुंडागर्दी होती है। जी देखिए, विपक्ष जो है विदाउट रीज़न जिसको बोलते हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उसमें अपनी राय देता रहता है। ये उनके लिए बहुत ही मतलब चिंताजनक का विषय है कि जब हमारे माननीय मोदी जी बहुत अच्छा देश को चला रहे हैं और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है ये उठाने के लिए कि भाई हम क्या बोलें, तो वो विदाउट रीज़न बोलते रहते हैं। आज कुछ और घोषणाएं की हैं कि 2024 के बाद हम क्या देंगे?
देखिए 2024 के बाद देश में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि मैं तो बोलता हूँ कि जो एक विश्व गुरु बनने की हम उम्मीद करते थे वो 2024 के बाद विश्व गुरु बनेगा। सौगात मिली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, जो दिल्ली से मेरठ के लिए, जिसमें हम 2.5 से 3 घंटे लगते थे बाई रोड। आज रैपिड रेल का उद्घाटन मोदी जी ने किया है, क्या लगता है आपको, क्या खुशी हुई? मुझे लगता है देखिए सामान्य जो जनमानस का जो जीवन है इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो हमारे लोग वहाँ से गांव देहात से आते थे, यहाँ तक आने में सबको किराया भी ज़्यादा लगता था, समय भी ज़्यादा लगता था। इससे हमारे पास जो है जो हमारा जो एक्चुअल में जो यूटिलिटी वाला टाइम है वो काफ़ी घटेगा। दुहाई से लेके यहाँ तक जो आसपास वाले एनसीआर में जो रहते हैं उनका जो समय आप ये मानिए 1.5 घंटा के आसपास जो लगता है, और जब वो आएंगे तो एक तो उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल रही है, थकेंगे कम, तो कम से कम अपने वर्क फोर्स में अपनी एनर्जी और अपनी जो वो चीज़ें हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ दे पाएंगे। मैं ये देखता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं जब तक पहुँचते हैं तब तक तो वो थक चुके होते हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ना है। दूसरा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सारी चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ना है। लगता है 2024 का इलेक्शन जो आ रहा है उसमें क्या लगता है? मुझे लगता है मोदी जी ही जीतेंगे, और उनका प्रयास है और सच्चे मन से लगे हुए हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उन जैसा नेता मिला जिन्होंने मार्गदर्शन किया, हम सबकी ज़िंदगी बदली है। प्लस युवा पीढ़ी को भी वो अपने कामों से प्रेरित कर रहे हैं कि हमें मेहनत तो करनी चाहिए। बचपन में हम पढ़ते थे जापान है तो वहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं, पर मुझे लगता है लोग देख देख के सीखते हैं, उनको देख के हम सब में भी जज्बा है। तो मुझे लगता है जो यंग पीढ़ी है उसमें तो बहुत फ़र्क होगा, और ईमानदारी क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है, उसके लिए तो कोई सवाल उत्पन्न ही नहीं होता। समय की बचत है, समय की बचत है, और हम जो देश ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनकी श्रेणी में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत में मेट्रो देखेंगे और ये हाई स्पीड ट्रेनें देखेंगे, ठीक है। इतना उत्तराखंड में विकास हो रहा है, ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है जो अभी तक किसी ने नहीं सोचा होगा। चारों धामों को ट्रेन के लिंक से जोड़ा जा रहा है, ये मोदी के ही राज में संभव है। मोदी है तो मुमकिन है ना। वही रहते हैं, बात ये नहीं है, ऋषिकेश में रहते हैं, वही काम हम है। मैं रहता हूँ, और यहाँ गाजियाबाद सेक्टर 9 में हमारा रेजिडेंस भी है। क्या कहेंगे 2024 के इलेक्शन? 2024 मोदी ही मोदी। उसका रीज़न है जो हमें और हमारे भारतवर्ष को बहुत ऊंचाइयों पे ले जा रहा है, ये सभी को दिखाई पड़ रहा है। कहाँ सेना थी हमारे पास, कहाँ फाइटर विमान थे जो बढ़िया टेक्नोलॉजी के, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, वो आज हमारे पास हैं। आप देख रहे हो अभी भी जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास में, वहाँ से भी हमारे बेचारे जो हिंदुस्तानी फंसे हुए थे वो बिना किसी नुकसान के वापस आ गए। और सेम ऐसे ही हुआ था जो युद्ध अभी भी चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वहाँ से भी आ गए। हमें कोई टच करने वाला नहीं आज की डेट में। मोदी, योगी, अमित शाह ये देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। बात बाकी तो आप लोग सब जानते ही हैं, ये सब अपने लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ कोई जाति पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नथिंग, यहाँ वैसा कुछ नहीं है। यहाँ केवल है देश का विकास, और हम सब शामिल हैं। और मैं एक आध्यात्मिक युवा होने के नाते ये भी संदेश देना चाहूँगा कि आएँ और अपने देश को ही बढ़ाएं। सरकार से मतलब नहीं है, मोदी की जगह कोई और भी आएगा और आएगा ही आएगा। उनसे भी यही है कि हम सब एक मिलके अपने भारत को बढ़ाएं, अपने भारत की शान इंटरनेशनल लेवल पे जो आज है, जो मोदी जी देंगे वो हमें मेंटेन करना है, जो आगे मिलेगा उसे ही मेंटेन करना है। खुश है जनता, पब्लिक खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि रैपिड रेल का उद्घाटन हुआ है और आज ये सौगात मिली है उत्तर तो प्रदेश मैं के तो लिए। उनका समर्थक पहले से ही हूँ जी बिल्कुल। लेकिन एक बात कहूँगा, जो आज तक किसी ने नहीं दिया, वो 14 से लेके और अब 24 आ गया, 10 साल हो गए, वो इन्होंने सब कुछ दिया है और देने की बौछार लगा रखी है बुरी तरह से। मतलब एक तरह से धुआंधार तूफान बारिशों का विकास का हो रहा है सारी दुनिया में, रोकने वाला कोई नहीं। आज जो उद्घाटन हुआ है, हम गाजियाबाद से अगर मेरठ जाते थे तो 2 से 3 घंटे लगते थे, बुरी हालत हो जाती थी, जाम में फंस जाते थे। आज रोड भी अच्छे हो गए हैं, टाइमिंग कम लगता है, और आज रैपिड रेल का उद्घाटन हुआ जिससे तो बहुत कम टाइम लगेगा। तो इससे आप खुश हैं? इतना खुश हूँ, जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, तो जब मैं मेरठ जाता था ना बाइक के ऊपर भी, तो इतने गहरे गहरे गड्ढे सड़क में हुआ करते थे,
और लोनी से लेकर बागपत की तरफ, सहारनपुर की तरफ चले जाओ तो उससे भी तगड़े वाले गड्ढे थे भाई साहब। अब मैं कहता हूँ मेरे मोहल्ले की सड़क में भी गड्ढा नहीं है। और एक्सप्रेस वे चला है, अभी मेरठ के लिए बनाया, जो 1 घंटा बस में आमतौर पर 1.5 घंटा लग जाता, वहाँ मात्र 45 मिनट लग रहे हैं मेरे। मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ तो आधे घंटे में मेरठ पहुँच रहा हूँ। और अब रैपिड आ गई है तो 35 मिनट में पहुँच, 35 से 40 बस। तो इससे और बढ़िया हम क्या चाहेंगे? हमें अगर हमें रोटी ही चाहिए तो वहाँ चले जाएं ना, फिर हमास में जाकर भर्ती हो जाएं। हमें देशभक्ति चाहिए, हमें देश उज्जवल चाहिए, जैसे इजराइल वाले कर रहे हैं ना, वैसा ही भारत भी कर रहा है। हम उसी के साथ हैं। वो जो इन्होंने एलिवेटेड ट्रेन चालू करी, रैपिड रेल, उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। हो गया उद्घाटन? क्या क्या मुद्दों की घोषणा की है 2024 के इलेक्शन कोई के? नहीं, हमारा मोदी जी से कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं, हम तो आँख मीच के मोदी जी के साथ हैं। 2024 में मोदी 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 मोदी। अभी और पूछते हैं, आप क्या नाम है आपका? विनोद कुमार धनगर। सर, जो रैपिड रेल का उद्घाटन हुआ है आज, मोदी जी आए थे, 2024 आगामी इलेक्शन है, क्या आपको लगता है? देखिए, मोदी जी ने जो देश में विकास कार्य किए हैं उससे जनता बिल्कुल उनकी फ़ैन हो गई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे भारत की छवि बनी है, बहुत अच्छी छवि है, मजबूत छवि बनी है। आज जिस प्रकार विश्व में उथल पुथल मची हुई है, भारत देशवासी अपने आप को बहुत सुरक्षित और गर्वित महसूस कर रहे हैं। आज तिरंगा झंडा लेके हमारे जो विदेशों में हमारे जो देश के लोग हैं, वो तिरंगा झंडा लेके आज निकलते हैं सुरक्षा के साथ, गर्व के साथ। ये मोदी जी का जलवा है कि आज देश में और विदेश में सब जगह मोदी जी की छाप एक मजबूत छाप है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हमें एक मुश्किल से ऐसा बहुत अरसे बाद एक ऐसा नेता मिला है, और ऐसा नेता हमें चाहिए जो हमारे देश का झंडा बुलंद रखे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत देश की छवि को मजबूत करे। और भारत विश्वगुरु तभी बनेगा जो हमारे पास मोदी और योगी जैसे नेता होंगे। आगे 2024 के बाद में अभी मोदी जी की सरकार है, आने वाली है, क्या होगा उसमें क्या घोषणा की है उन्होंने? देखिए, ऐसी तो कोई घोषणा भी फिलहाल हम लोगों ने नहीं सुनी यहाँ पे। और रैपिड रेल का जो फिलहाल तो उसी को फोकस है उनका, और जो भी घोषणा करेंगे वो अच्छी करेंगे, देश हित में करेंगे, देश मजबूत बनेगा, देश की जनता मजबूत बनेगी, खुशहाली आएगी, बस यही उनका मुद्दा है। देख सकते हैं आप, मोदी जी की सरकार आएगी और अभी भी मोदी जी की चल रही है, अच्छे कार्य किए। और पूछते हैं लोगों से, यहाँ पर और भी मौजूद है हमारे साथ जी। आज रैपिड रेल का उद्घाटन किया है मोदी जी ने, तो क्या क्या मुद्दे थे और क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार आने वाली है? भैया, 2024 की सरकार के पीछे आप चले जाएं। जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जनता ने 2017 में समर्थन दिया था, तब से निरंतर डबल इंजन की जो सरकार जिसे हम कहते हैं, उस सरकार ने निरंतर अपने बड़े बड़े कार्य करके दिखाए हैं। अब लोग पहले तो ये भी कहते थे कि भाई कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये विपक्ष का बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था ना। 2024 चुनाव से पहले जनवरी में उसी राम मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी किया जाएगा। विकास कार्यों की बात करें तो रेल कभी सोचा होगा किसी ने? इससे पहले जब भी कोई दिल्ली से मेरठ जाने के लिए सोचता होगा तो 3 से 4 घंटे का टाइम लगता था। उससे पहले आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने वो मेरठ हाईवे देके यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी थी। अब उससे बेहतर अब इस तरीके का बना दिया कि अब 40 से 50 मिनट में आप सीधा यहाँ से मेरठ चले जाएंगे। तो हर एक क्षेत्र पे सिर्फ यही गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की बात होगी तो पूरे देश की बात होगी। आज देश हमारा विश्वगुरु बन के आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो विपक्षी हैं वो तो खैर सोचेंगे, उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। कल का आपने लेटेस्ट न्यूज़ भी सुना होगा, माननीय अखिलेश जी ने इंडी वाला जो गठबंधन था वो उससे भी अलग हो गए। तो ऐसे ही देखते देखते उनकी ये गठबंधन वाली हवा निकल गई। अब कोई भी देख लेना, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे कल नीतीश कुमार जी ने पटना में क्लियरली बोला है कि भाई आप लोग हमारे बड़े प्रिय हैं और आपसे दोस्ती जिंदा जब तक रहेंगे तब तक रहेगी। तो आप समझ सकते हैं क्या लगता है आपको 2024 में क्या फिर दोबारा से हमारे पास बीजेपी? 2024 में हम पिछली बार से भी ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत के वापिस इस गद्दी पे फिर से बैठेंगे और देश में जो सबसे निचले तबके का इंसान होगा वो एक दिन सामान्य उस पे आएगा। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कार्यशैली और आगे का हमने ऐसा सोचा।